It is the morning of Eid today, and it is one of the most celebrated festivals in the Muslim community. But the lockdown and the virus spread that has impacted the celebration of this festival, like the celebrations of a lot of other festivals. So today we have decided to visit one of the urban slums, which is located in Gurgaon, and it's very close to the Delhi border, and see how the people are celebrating this festival there, and has there been any impact of the lockdown and the spread which has reduced their enthusiasm or probably the fervor in celebration of the festival. Also taking us through the store will be Mr. Muhammad, who lives in that slum, and he'll be taking us through the whole journey of today. So let's find this out. जिस ईद के मौके पर मस्जिद से लेकर मोहल्ले तक, गली से लेकर चौराहे तक चारों ओर शोर शराबे की आवाज़ सुनाई दिया करती थी, आज वो लॉकडाउन के चलते शांत पड़ी है। हमारे साथ हैं डेली वेज के वर्कर मोहम्मद खालिद, जिनके साथ हम आपको स्लम एरिया में मनाई जा रही इस पाक पर्व ईद की झलक दिखाने की कोशिश करेंगे। इन कच्चे रास्तों से होते हुए करीब आधे घंटे चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं इस मुसलमान बस्ती में, जहां खालिद जैसे डेली वेज के हज़ारों वर्कर रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किन हालातों का सामना करते हुए यहाँ रह रहे हैं। ना इनके पास रहने के लिए छत है, ना सोने के लिए बिस्तर, ना खाने के लिए खाना और ना करने के लिए काम। यहाँ तक कि इनके यहाँ बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। बस एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी गुजारने को ये मजबूर है। इनकी इस छोटी सी दुनिया में परेशानी चाहे जितनी भी हो, भले ही इन्हें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता हो, लेकिन इन बस्ती वालों के बीच के प्रेम में आपको कोई कमी कभी दिखाई नहीं दी। इन मजदूरों से जितना हो सका है वैसे इस पर्व को मनाने में सब जुट गए। इन्होंने अपनी बस्ती को सजाते हुए कुछ झालर और गुब्बारे लगा दिए। गाने भी बज रहे हैं। लॉकडाउन के चलते रोज़गार चले जाने के बाद भी इन छोटे घरों में धर्म की जंजीरें नहीं दिखाई देती। आप देख सकते हैं कि यह कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर इस त्यौहार को मना रहे हैं। यहाँ ईद की सेवई पीने सिर्फ मुसलमान भाई ही नहीं, बल्कि यहाँ उतनी ही शिद्दत से हिंदू भी आते हैं और गले भी मिलते हैं, एक दूसरे की सलामती की दुआ भी करते हैं। इस बार लॉकडाउन के कारण इन्हें नमाज अपने घर से ही पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इनकी खुशियों में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद खुशियाँ और भी बड़ी होती। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।